जी, नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना केवीएस 2022-23 का जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो जो पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है 2022 का, तो कुछ चीज़ें क्या हुई हैं यहाँ पर चेंज हुई हैं, तो उसको देखते हैं क्या-क्या चेंजेस हमारे पास आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी 2022 में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम किसकी, पीजीटी कॉमर्स सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे देखने को बेटा दो चीज़ मिलेंगे, एक तो आपका रिटन टेस्ट और एक आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। अब इसमें है क्या, यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि बेटा आपके पास 30 मार्क्स का 30+30 जो 60 मार्क्स का आपके पास ये टेस्ट है, कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जहाँ पर आपका इंटरव्यू एंड टीचिंग डेमो की बात की गई है। और उसके साथ साथ जो बड़ा रिटन टेस्ट है ये आपका है 180 मार्क्स का। कुल मिला के हमारे पास टोटल 240 मार्क्स का एग्ज़ाम हम लोगों को क्या करना है, क्रैक करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही आगे हम कुछ चीज़ों को देखते हैं और जज करते हैं कैसे कैसे हमें इसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा फर्स्ट पार्ट में दिया है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी से 10 क्वेश्चन है, तो 20 मार्क्स का ये है आपका। दूसरा बड़ा जनरल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर्स से हैं। रीजनिंग से 5 मार्क्स का और कंप्यूटर से 5 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स आपका ये हो गया। फिर बड़ा बात आती है एजुकेशन एंड लीडरशिप की। ठीक है, तो यहाँ पे टीचिंग पर्सपेक्टिव एजुकेशन पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 40 मार्क्स के यहाँ पर भी आएंगे। ठीक, अब मेन जो है आपका है यहाँ पर पार्ट 4 में कॉमर्स का जो 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पास नज़र आएंगे। तो देखते हैं बेटा कॉमर्स का आपका सिलेबस। ठीक है, और पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको दो सिलेबस में, जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें तो सिलेबस में दो चीज़ देखने को मिलती हैं, अकाउंटेंसी एंड आपका बीएस यानी कि बिजनेस स्टडीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम स्टार्टिंग से बड़ा यहाँ पे पढ़ना है क्या है, कंसेप्ट्स, मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस। यानी कि कुल मिला के जो हमारा अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर आप देखते हैं कहाँ पर, 11th क्लास में आपने देखा होगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा जो सिलेबस नज़र आ रहा है आपको वो आता है 11th और 12th से। बट यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि भाई आपका जो भी सिलेबस है वो लगभग 11th और 12th का ही है, लेकिन उसको डेप्थ में आप कॉमर्स के पीजीटी कॉमर्स तक लेके जाओगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डेप्थ में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लगेगा आपको सिलेबस वही, लेकिन यहाँ पे है क्या, डेप्थ में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इसका खासा ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ता हूँ बेटा। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, लिमिटेशंस अकाउंटेंसी की, यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, और साथ साथ हमारे पास क्या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग का रोल क्या है हमारे बिजनेस में। ठीक है, चलिए इसके बाद बड़ा बात करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ी भी हैं और कुछ लोग हम पढ़ाते भी हैं बच्चों को। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स क्या है, एंटिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज, असेट्स। ठीक है, तो असेट्स को आप देखते थे नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। यानी कि बेसिक कंसेप्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और इससे रिलेटेड नई नई इंफॉर्मेशन हम लेके आते हैं, वो आपको शिक्षा मित्र टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स विद गौतम सर ऑन टेलीग्राम। कॉमर्स विद गौतम सर टेलीग्राम चैनल है मेरा, एक ग्रुप है, उसमें आपके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं मुझसे वहाँ पे। ठीक है जी, चलिए फिलहाल हम बात करें बेटा थ्योरी ऑफ बेस ऑफ अकाउंटिंग की। या थ्योरी ऑफ बेस अकाउंटिंग का मतलब हो गया बेटा कि जब अकाउंटिंग जब जनरेट हुई, अकाउंटिंग जब स्टार्ट हुई, तो अकाउंटिंग के लिए हमने कुछ बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की। यानी कि
एजम्पशंस की, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। क्योंकि जो हमारी पूरी अकाउंटिंग बेस होती है वो किस पे होती है हमारे सर, वो हमारी बेस होती है अकाउंटिंग कंसेप्ट पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा आगे हम बात करें किसकी, तो इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब हमारे पास एक प्रोसेस होता है सर रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। और रिकॉर्डिंग को फिर आप क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, कहाँ पर सर, लेजर्स में। यानी जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसको हम दो तरीके से जानते हैं, ठीक है बेटा। तो एक तो होता है वाउचर्स एंड ट्रांजेक्शन्स। तो वाउचर आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बेटा सोर्स वाउचर और एक होते हैं आपके अकाउंटिंग वाउचर। तो दोनों से रिलेटेड। अब सोर्स वाउचर क्या होते हैं सर, सोर्स वाउचर का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें पता लगे कि रिकॉर्डिंग जो हो रही है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो सेल किया है, परचेज किया है, ठीक है। और अकाउंटिंग वाउचर आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ठीक है। इस टाइप से आपके वाउचर चलते हैं, डेबिट, क्रेडिट और नॉन कैश वाउचर। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, अकाउंटिंग इक्वेशंस की, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स की, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज जर्नल, ठीक है। और फाइनल एंट्री की बात करेंगे तो लेजर्स की बात की जाएगी। इसके बाद कैश बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक, ये सभी आपकी क्या होती हैं बेटा, स्पेशल बुक्स होती हैं, या फिर इसको हम जानते हैं किस नाम से, अदर बुक्स के नाम से। चलिए जी, ठीक है। इसके साथ साथ लेजर्स का फॉर्मेटिंग, पोस्टिंग, जनरल करना, ये सभी चीज़ आपके लिए क्या है, रिकॉर्डिंग्स के पार्ट्स में आ जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, जिसको हम एक फेमस नाम से जानते हैं, बीआरएस, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन की नीड क्यों पड़ी, हाउ टू प्रिपेयर, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इसमें होती हैं, कैसे हम इसको एडजस्टेड करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा बात की गई है किसकी, डेप्रिसिएशंस की, प्रोविजंस की और आपके रिजर्व्स की। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितने टाइप्स की होगी, डिप्लीशन क्या है, अमोर्टाइजेशंस क्या है, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यूज और आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके अलावा भी डेप्रिसिएशन में आपने देखा होगा, आप एन्युटी मेथड पढ़ते हैं, चेंज ऑफ मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे नीड नहीं है, यहाँ पे दो टॉपिक्स की बात की गई है आपसे, स्ट्रेट लाइन मेथड की और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। तो डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, ऑब्सोलेसनेस, ये बहुत सारे क्या है हमारे पास टाइप्स होते हैं किसके बेटा, डेप्रिसिएशन के। अब इसके बाद बात की गई है डेप्रिसिएशन के बाद, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एडवांटेज क्या है इनके, चार्जिंग ऑन असेट्स अकाउंट, क्रिएट प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, ये सभी चीज़ें हमें अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्लासेस आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं शिक्षा मित्र क्लासेस पे, ठीक। अब यहाँ पे बेटा बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स की। तो हमारे पास रिजर्व्स मैनी टाइप्स के रिजर्व्स होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है। एंड में आता है आपके पास ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस का काम क्या है सर, हम देखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग क्या है और उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। साथ साथ बड़ा एरर्स की बात की जाती है, तो आपने देखा होगा एरर्स आपके टू टाइप्स के होते हैं ना, सिंगल एरर और टू साइड एरर। और सिंगल एरर, टू साइड एरर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट देते हैं, जिसमें बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कंपनसेटिंग। तो ये कितने टाइप्स के हो जाते हैं, फोर टाइप्स के हो जाते हैं, कौन कौन से, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ कमीशन में आप देखते हैं टोटलिंग गलत है, कैरी फॉरवर्ड गलत किया है, ओमिशन में कोई भूल हो गई है। और प्रिंसिपल एरर में क्या होता है बेटा कि कोई चीज़ हमारी है रेवेन्यू नेचर की, उसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। अगर कोई है कैपिटल, उसको आपने क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और लिखा है प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट आप कब प्रिपेयर करते थे सर, सस्पेंस अकाउंट हम जब प्रिपेयर करते हैं जब हमारा क्या होता है, वन साइड एरर, यानी कि सिंगल एरर होता है, ठीक है। तो उस एरर में आप किसका यूज करते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर सस्पेंस अकाउंट को वहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बड़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना होता है फाइनल अकाउंट। और जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपनी की बनाते हैं बैलेंस शीट।
तो उसी के लिए बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपोर्टेंस, रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट्स, इन सभी को जो आप ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, जिससे आप क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और साथ में बैलेंस शीट जो बता रही होती है आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब फाइनल अकाउंट को हम दो तरीके से पढ़ते थे या पढ़ाते थे बच्चों को क्लासेस में कि सर एक तो सिंपल फाइनल अकाउंट होता है और एक होती है सर उसकी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो उसकी जो एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी है हमारे पास, जस्ट लाइक अ क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, दीज ऑल आर, आपको इसके बारे में डिस्कशन करना है, इसके आपको सभी के बारे में पता होना आवश्यक है, ठीक है जी। जैसे कि दूसरी क्लासेस में भी मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करता रहता हूँ। अब देखो चेंजेस, जहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है 2022 के सिलेबस, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है आप लोगों के साथ। तो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आप लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी, पार्ट्स एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक। इसके साथ आता है बेटा क्या आपके पास, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा बात आता है रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैं बात करूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम करते हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को निकालते हैं। जैसे कि आप डिस्कस करते होंगे कि सर हमने देखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करते थे, कुछ पार्टनर्स को सर सेक्रीफाइस करना पड़ता था और कुछ पार्टनर्स को क्या होता था, गेन होता था। साथ साथ आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, लाइबिलिटीज़ को रीअसेसमेंट कैसे करते हैं, जो आपके पास रिजर्व्स हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग में किसकी, फर्म्स की। इसके बाद मेरा एडमिशन ऑफ पार्टनर में सभी चीज़ सेम रहेंगी। यहाँ पे आप एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है। साथ साथ कैपिटल, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट को आप यहाँ क्या होते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फिर आता है बेटा बात रिटायरमेंट का, ठीक है। रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब क्या हो रहा है बेटा, चेंज होती है हमारे फर्म्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे डेथ ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट में प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा, ठीक है जी। एडजस्टमेंट कैपिटल कैसे करोगे, और जब कोई पार्टनर अगर डिजीज होता है, कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो भैया उस केस में उसका प्रॉफिट निकालोगे कैसे, कैसे उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे और कैसे उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट का ट्रीटमेंट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना आवश्यक है, ठीक है जी। चलिए, और इन सब चीज़ों के बारे में ही हम आने वाली क्लासेस में डिस्कशन करते रहेंगे। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारे पास क्या है कि फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होगा, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, पार्टनरशिप का फर्म डिसोल्यूशन और फर्म का डिसोल्यूशन क्या डिफरेंट थिंग है, ठीक है। जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा बेटा, फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो फर्म क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, ठीक। उसके साथ साथ आप सेटलमेंट कैसे करोगे, अकाउंटिंग का, अदर रिलेटेड कैश पेइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, कंपनी की इंसॉल्वेंसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, एक्सक्लूडिंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ठीक है। उसको यहाँ पर आपके एक्सक्लूड कर दिया गया सिलेबस में, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि साफ साफ एग्जामिनेशन में दिया हुआ है कि डेप्थ में पढ़ना है आपको पीजीटी कॉमर्स तक। अब बात करते हैं मेरा शेयर कैपिटल की। तो यहाँ पर आपके पास कंपनी के शेयर कैसे इश्यू होने हैं, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, पार्ट प्रीमियम, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, साफ साफ लिखा है एक्सक्लूड इंटरेस्ट, ठीक है। एंड परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश को इसमें इंक्लूड किया गया है।
अब इसके बाद कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, एम्प्लॉयज, स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर्स, फॉरफीचर, रीइश्यू ऑफ शेयर, डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, कैसे आप इसको शो आउट करेंगे, ठीक है। और ESOP में आपने देखा ही होगा, स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को मार्केट रेट से कम पे शेयर क्या करते हैं बेटा, इश्यू करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसे, ESOP बोलते हैं। साथ साथ डिवेंचर्स का मीनिंग, डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, कोलेटरल सिक्योरिटी, हाउ टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये सभी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है कहाँ पे, अकाउंटिंग में। इसके बाद बेटा बात करें किसकी, कंपनी अकाउंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग प्रिपेयर करते थे क्या, आपका कॉमन साइज, कंपैरेटिव, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्म की बैलेंस शीट। अब यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या आप बनाते हैं शेड्यूल 3 के, ठीक है। तो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट, और पार्ट 2 में क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसके बाद बेटा बात की जाती है कि इसकी टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके रेशियो एनालिसिस की एंड कैश फ्लो एनालिसिस की। कैश फ्लो एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस में हम लोग देखेंगे क्या, आपके चारों पांचों टाइप्स के क्या रेशियो, जिसमें आप बोलते हैं बेटा क्या, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जहाँ पे आपके पास है क्या, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो आते हैं आपके किसमें, लिक्विडिटी में। सॉल्वेंसी रेशियो में आपके आते हैं डेट इक्विटी रेशियो, टोटल डेट्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसके बाद बड़ा बात करते हैं किसकी, एक्टिविटी रेशियो की, जिसको आप टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो और आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ बेटा बात करें किसकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक्टिविटीज़ को कैसे आप लोग क्लासीफाई करेंगे, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएंगी, ठीक है जी। तो ये है हमारा किसका, अकाउंटिंग का सिलेबस। अब अकाउंटेंसी की बात करते हैं बेटा, हम बात किसकी, आपके बिजनेस स्टडीज़ की। अब बिजनेस स्टडीज़ में हम लोगों को देखना है कि क्या क्या हमसे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ में पूछा जाता है, ठीक। तो जब बिजनेस स्टडीज़ की बात की गई तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा क्या, कि बिजनेस की फाउंडेशन, कहाँ से बिजनेस स्टार्ट हुआ, एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, बैंकिंग कहाँ से आया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटीज़, मर्चेंट, कॉरपोरेशन, ये सब चीज़ें किसकी बात हैं, बिजनेस स्टडीज़ की। और फिर बिजनेस के कंसेप्ट को लेके आए कि बिजनेस का मीनिंग, कैरेक्टर्स, फीचर्स, प्रोफेशनल क्या है, एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी इंडस्ट्रीज़ क्या है हमारे पास, कॉमर्स का ट्रेड, व्यापार कैसे, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ये सभी चीज़ें हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरी में क्या होता है, हेल्प, ठीक है। तो ये सब बिजनेस रिस्क हमारे लिए क्या है। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या बेटा बिजनेस होते हैं, जिसमें आप बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, ठीक है जी, टाइप्स ऑफ पार्टनर, हिंदू इंडिविजुअल्स, फैमिली, स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सभी चीज़ें किसकी पार्ट है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस का। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर में आपके पास डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आ जाता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आ जाते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो आप एमएनसीज की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज, तो बिजनेस सर्विसेज में क्या आता है आपका, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेविंग, करंट, ये सभी क्या है बेटा हमारी बिजनेस की सर्विसेज, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, जहाँ पे आप बात करते हैं किसकी, रेलवेज की बात कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल में कुछ मिनिस्ट्रियल होते हैं, कुछ नॉन मिनिस्ट्रियल्स होते हैं, ठीक है बेटा। जॉइंट वेंचर्स हैं, एमएनसीज हैं, ये क्या है आपके लिए, ग्लोबल इंटरप्राइजेज हैं। एमएनसीज किस में आता है, ग्लोबल इंटरप्राइजेज में आता है। इसके बाद बात करें बेटा किसकी, ई बैंकिंग की। तो आपने देखा होगा आज की डेट में हम लोग करेंटली इस पर ई बैंकिंग सिस्टम चला ही रहे हैं, सारी डिजिटल पेमेंट्स होती हैं हमारी। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस लाइफ, हेल्थ एंड मरीन इंश्योरेंस कंसेप्ट, पोस्टल सर्विसेज, ये सभी एक तरीके से क्या है हमारी बैंकिंग सर्विसेज हैं। फिर बात है ई बिजनेस कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ बेनिफिट्स, यहाँ पे आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिजनेस के एथिक्स क्या हैं, कंसेप्ट ऑफ सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज। साथ साथ कैसे उसको हम क्या करेंगे बेटा, बिजनेस को हमें प्रोडक्शन या इन्वायरमेंट प्रोडक्शन के थ्रू करना है। बिजनेस के एथिक्स एंड एलिमेंट्स की बात यहाँ पर की जाएगी इस सिलेबस में। इसके बाद बेटा बात करते हैं किसकी, हम फाइनेंशियल एंड ट्रेड सोर्स की। तो फाइनेंशियल एंड ट्रेड सोर्स में आप देखेंगे तो बिजनेस फिनांस, ठीक है, ओनर फंड, इक्विटी फंड, बोरो फंड, डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, कमर्शियल यूज, कमर्शियल पेपर, ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पे हमारे पास डिस्कस की जाती हैं आपके फाइनेंस में और बिजनेस फिनांस के अंदर। इसके बाद बेटा बात करी गई है स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एमएसएमईज आ गई हैं बहुत सारी, ठीक है। तो एमएसएमई के अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, ठीक। तो इसके अंदर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरप्रेन्योर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, इन सबको यहाँ पे लेना है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होगा आपका, स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस से। फिर बेटा बात करता है इंटरनल ट्रेड की और इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इंटरनल ट्रेड में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, होलसेलर, रिटेलर्स की बात की गई है, स्मॉल स्केल फिक्स शॉप्स रिटेलर्स, लार्ज स्केल रिटेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सब चीज़ें साथ में किसको लेके आए हैं, जीएसटी। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हम एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करते हैं, कैसे शिपिंग होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, शिपिंग ऑर्डर क्या है, शिपिंग बिल क्या है, मेट रिसीट्स क्या होती है, WTO ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स किसकी बात करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड की। इसके बाद देखें बड़ा, अब ये जो कंसेप्ट आ रहा है आपने कल के मैनेजमेंट, तो ये देखते हैं आप क्लास 12th में पढ़ते हैं या फिर हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो आपने बिजनेस के बारे में बात करी, ये जो हम लोगों को टीचिंग करना है वो क्लास 11th के लिए टीचिंग करना होता है, ठीक है। और इस दोनों कंसेप्ट को ही आपने क्या करा होगा, ग्रेजुएशन में डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा। तो मैनेजमेंट में कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड साइंस, प्रोफेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स, ठीक है, टेलर के और आपके फ्यूल के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं आपके पास, ठीक है। इसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट, कैसे, डायमेंशन ऑफ बिजनेस, डिमोनेटाइजेशन कंसेप्ट, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ा आपका पोस्ट, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 आपके हैं, ठीक है। तो इनका एक साथ चलेगा ये आपका, तो आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। फिर बड़ा बात आती है फिनेंशियल मैनेजमेंट की। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स क्या है, फैक्टर फैक्टिंग, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है हमें, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। जब फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की आप बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बातें करते हैं, ठीक है। आपको किस में मोर बेनिफिशियल है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, कैपिटल डिसीजंस कैसे लेंगे, कैपिटल टेक्निक आप लगाएंगे, तो बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर आपको नज़र आएंगे इससे रिलेटेड। बात करें बड़ा फाइनेंशियल मार्केट की, तो हमारे पास 2 प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है। साथ साथ आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के डिस्कशन, सेबी के फीचर्स, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स एंड सेबी के फंक्शन क्या क्या है हमारे लिए, इसके बारे में भी हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। इसके साथ में आता है आपका मार्केटिंग का कंसेप्ट। तो मार्केटिंग में क्या कम, मार्केट की फिलॉसफी है क्या, मार्केट के एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट का कंसेप्ट, प्राइस क्या है, फैक्टर डिटरमाइन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, ये सभी जिसमें आप बोलते हैं पीआर, सेल्स, इन सब का एक लंबा डिस्टेंस यहाँ पे आपका रहता है। तो ये है आपका किससे रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसमें आप मार्केटिंग के 4 P's एंड 7 P's की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे साथ में आते हैं, बट आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो क्या कंज्यूमर के राइट्स हैं, कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे हम कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे कहाँ पे आती हैं बेटा, कंज्यूमर
बिहेवियर में आती हैं। ठीक है, तो ये था बेटा शिक्षा मित्र पे पीजीटी कॉमर्स केवीएस का सिलेबस 2022-23 में आपका अब एग्ज़ाम होगा, तो उससे रिलेटेड क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। साथ ही मैं आपको एक न्यू सरप्राइज़ देने वाला हूँ, जहाँ पर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी, लाइव क्लासेस भी ले सकेंगे एक न्यू प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो उसके लिए आप शिक्षा मित्र से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। और शिक्षा मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम पे अवश्य हमें ज्वाइन करें, ताकि आपको अधिक से अधिक चीज़ें मिल सकें। ठीक है जी, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।